हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे पादप वर्गीकरण की पद्धतियां एवं उनके सिद्धांत। ठीक है, तो पद्धतियां में हमने कृत्रिम पद्धति देख ली थी और प्राकृतिक पद्धति हम पढ़ रहे थे, मतलब नेचुरल सिस्टम। ठीक है, जिसमें उसको पहले जो साइंटिस्ट थे बेंसन है हुकर, ठीक है, बेंथम और हुकर की पद्धति हमने देखा था। अब दूसरी जो पद्धति थी आइकलर की, ठीक है, आइकलर की पद्धति हमने स्टार्ट की थी। तो आइकलर ने जो पूरे पादप जगत को, वनस्पति जगत को उन्होंने विभाजित किया था, जिसका चार्ट बनाकर हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो जो आइकलर थे, हमारे आइकलर जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो वनस्पति जगत का जो विभाजन किया था, बांटा था, तो उनके जिस समूहों में बांटा था, जिस उप जगत में बांटा था, उसको आज हम स्टडी करेंगे। उनके लक्षण को, उनके गुण, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वनस्पति जगत को, पूरे पादप जगत को उन्होंने दो उप जगत में बांटा था। ठीक है, जो अपुष्पी पादप और पुष्पी पादप में। ठीक है, अपुष्पी पादप मतलब क्रिप्टोगेम्स से। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा अपुष्पी पादप है, उस उपजगत से हम स्टार्ट करते हैं। अपुष्पीय पादप क्रिप्टो गेम्स, ये उप जगत है। ठीक है, तो पूरे वनस्पति जगत को, ठीक है, पूरे किंगडम को, पादप के, प्लांट्स के किंगडम को उन्होंने दो भाग में उन्होंने डिवाइड किया था, अपुष्पी पादप और पुष्पी पादप। तो हम अपुष्पी पादप का पहले उनके समूहों के लक्षण का पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम पुष्पी पादप का करेंगे। तो अपुष्पी पादप और क्रिप्टोगेम्स देखते हैं। तो जो अपुष्पी पादप होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें इस टाइप के जो समूह होंगे, इस टाइप के जो उप जगत होंगे, उसमें क्या रहेगा, उसमें पुष्प नहीं लगते हैं। ठीक है, अपुष्पी से क्लियर हो रहा है, नाम से ही डिफाइन कर सकते हैं इसे कि इसमें पुष्प नहीं लगते हैं। और ये जो इस प्रकार के जो क्रिप्टोगेम्स वाले जो अपुष्पी पादप होते हैं वो कम विकसित होते हैं। ठीक है, जब पुष्प नहीं लिखते हैं, नाम से क्लियर है, अपुष्पी पादप है और इसमें कम विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसको तीन समूह में बांटते हैं। इस उप जगत को, अपुष्पी पादप को, क्रिप्टोगेम्स को हम तीन समूह में बांटते हैं। तो इसके तीन समूह हो जाएंगे। पहला होगा ब्रायोफाइटा, ठीक है, अपुष्पी पादप क्रिप्टोगेम्स को हम डिवाइड करते हैं उनके तीन समूहों में। तो पहला आ जाएगा हमारा ब्रायोफाइटा, दूसरा थैलोफाइटा। एक काम करते हैं, पहले हम थैलोफाइटा का स्टडी करते हैं। ठीक है, हम पहले थैलोफाइटा का स्टडी करते हैं। दूसरा में आएगा ब्रायोफाइटा और तीसरा हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा। तो हम प्राकृतिक पद्धतियां मीन्स नेचुरल सिस्टम पढ़ रहे थे, जो कि पादप वर्गीकरण की पद्धतियां में से एक है। तो जो पादप प्राकृतिक पद्धति है, नेचुरल सिस्टम है, वो क्या है, पादप के पौधों के प्राकृतिक सजातीयता, मतलब कि उनके नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है। ठीक है, तो इसका पहला हमने बेंथम और हुकर की पद्धति पढ़ी है, दूसरा आइकलर की पद्धति पढ़ रहे हैं। तो आइकलर ने जिस हिसाब से उनके अकॉर्डिंग, जिस बेसिस पे उन्होंने उनको डिवाइड किया पूरे वनस्पति जगत को, उसी
जैसे ही हम देख रहे थे उसका हमने फ्लोरा चार्ट भी देखा था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे उपजगत में बांटा, फिर उनको कैसे समूहों में बांटा। तो जो वनस्पति जगत को उन्होंने 2 उपजगत में बांटा था। पहला उपजगत को अब हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला जो उपजगत है अपुष्पी पादप क्रिप्टोगेम्स का, तो उसको हमने 3 समूहों में बांटा है, ठीक है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। अपुष्पी पादप मतलब जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं और ये बहुत कम विकसित होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अब टेरिडोफाइटा से, ठीक है। इसके पहले समूह थैलोफाइटा से, ठीक है। तो जो थैलोफाइटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? थैलोफाइटा अपुष्पी पादप है, क्रिप्टोगेम्स है। तो इनके लक्षण का स्टडी करते हैं, इनके कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो जो थैलोफाइटा होते हैं उसमें जो संवहनी उत्तक होते हैं, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू। अब संवहनी उत्तक पादप के आप जानते होंगे, जैसे जाइलम हो गया, ठीक है, जो जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है पूरे भागों में, और फाइलम हो गया जो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो इस टाइप के क्या है, ये सब संवहनी उत्तक है, जाइलम फ्लोएम। वैसे इस टाइप के जो संवहनी उत्तक होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो थैलोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते। जो थैलोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं, जो थैलोफाइटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो उनका शरीर होता है वो सुकाय कहलाता है। सुकाय मतलब थैलस कहलाता है। थैलस मतलब कि जो उनका शरीर है वो जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं होता, ठीक है, उसमें जड़, तना, पत्ती में नहीं बटा होता। उनको क्या बोलते हैं? थैलस कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? सुकाय कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कि सुकाय किसे कहते हैं, थैलस किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जिनका शरीर तना, पत्ती और जड़ में विभेदित नहीं होता। तो थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलस होते हैं। सुकाय कहलाता है इनका शरीर। और इनके जो युग्मनज मतलब जाइगोट होते हैं वो मादा में क्या होते हैं, उससे भ्रूण का विकास नहीं होता, भ्रूण की रचना नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो थैलोफाइटा होते हैं उसमें एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं इनके जननांग, ठीक है। इनके जो थैलोफाइटा के जो जननांग होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। अगर यदि ये बहुकोशिकीय होते हैं तो इनके चारों ओर जो बंद आवरण बोलते हैं, स्टेराइल बोला जाता है, वो नहीं पाया जाता, ठीक है। थैलोफाइटा में जिसके बाहर जो आवरण होता है, ठीक है, अगर वो बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है, तो उनके जननांग, ठीक है, थैलोफाइटा के जननांग की बात हो रही है, तो प्रायः उनके जननांग जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। अगर वो बहुकोशिकीय है तो जो स्टेराइल है, जो बंद आवरण है, वो थैलोफाइटा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और वे क्या होते हैं, इनमें कभी भी पुष्प या फिर इसके जैसे अंग का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये अपुष्पी पादप है। अपुष्पी पादप मैंने स्टार्टिंग से बताया, मतलब इसमें पुष्प नहीं लगते हैं। तो जो थैलोफाइटा के लक्षण क्या होंगे कि इसमें पुष्प या इसके जैसे कोई अंग का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम थैलोफाइटा जो अपुष्पी पादप क्रिप्टोगेम्स उपजगत का एक समूह है, तो उसके लक्षण को, उनके कैरेक्टर को स्टडी कर लेते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, वो पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो थैलोफाइटा क्या है, इनका शरीर सुकाय या फिर थैलस कहलाता है, क्योंकि ये जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। दूसरा, इनमें संवहनी उत्तक जो वस्कुलर टिश्यू है नहीं पाया जाता। तीसरा, इनके जो जननांग होंगे वो एक कोशिकीय होंगे, ठीक है, यूनिसेलुलर होंगे। अगर वो बहुकोशिकीय होते हैं तो उनके चारों ओर जो बंद आवरण जिसे स्टेराइल कहा जाता है वो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर इनमें जो युग्मनज होता है जो मादा में क्या होगा, इसमें भ्रूण की रचना नहीं होती है इनके जायगोट से, ठीक है। और मैंने बताया कि अपुष्पी पादप के जगत है, उपजगत के ये समूह है, तो इसमें पुष्प नहीं लगते हैं, पुष्प जैसे अंग का निर्माण नहीं होता है। तो ये थैलोफाइटा के कुछ लक्षण थे, कैरेक्टर्स थे। अब थैलोफाइटा को फिर 4 समूह में डिवाइड किया गया। क्या हुआ? 4 समूह में विभाजित किया गया। तो उन समूह को हम पढ़ते हैं। पहला है शैवाल, एल्गी। दूसरा कवक, फंजाई। तीसरा जीवाणु, बैक्टीरिया। और
लाइकेन। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मैं जैसे जैसे उनके समूह डिवाइड होंगे उनको मैं वैसे ही उनके साथ लिखते चलूंगी। ठीक है, तो थैलोफाइटा को फिर 4 समूह में डिवाइड किया गया। तो उसमें पहला है शैवाल जिसे एल्गी बोला जाता है, दूसरा हो गया कवक जिसे फंजाई बोलते हैं, तीसरा हो गया जीवाणु जिसे बैक्टीरिया बोला जाता है, और फोर्थ है लाइकेन जिसे लाइकेन। ठीक है, तो अब जो थैलोफाइटा है उनके लक्षण कैरेक्टर्स पढ़ लिए उस समूह के। अब इस समूह के जो हमने इनके अंदर जो 4 समूह बांटा गया है, जैसे शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन, इनके लक्षण का, इनके कैरेक्टर्स का स्टडी करेंगे, ये किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है शैवाल मीन्स एल्गी से। तो जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, उनमें पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक है, पर्णहरिम पाया जाता है। जिनमें पर्णहरिम पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब खुद स्वयं का भोजन स्वयं बनाना। ठीक है, भोजन का निर्माण करने के लिए कैपेबल होना में क्षमता होती है। तो क्या होता है, जो शैवाल होता है उसमें पर्णहरिम पाया जाता है। पर्णहरिम पाने के कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनमें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। खुद का जो भोजन है खुद बनाने के कारण क्या कहलाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं, स्वयं को पोषण देने वाला। ठीक है, तो मैं सिर्फ शैवाल एल्गी के कुछ कैरेक्टर्स बता रही हूँ, कुछ लक्षण बता रही हूँ, तो उसको आप सुनते चलिए, ध्यान से समझते चलिए, और हो सके तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्णहरिम पाया जाता है, क्लियर है। उसके बाद जो ये शैवाल होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। जो इनके जननांग होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, शैवाल जो होते हैं उनमें जो वस्कुलर टिश्यू जो हमने बात की थी थैलोफाइटा में, जो संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। ठीक है, संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है उनमें। ठीक है, और जो शैवाल जो एल्गी होते हैं, ठीक है, उनमें क्या और होता है वो देखते हैं हम। इनमें जो भोजन का संचय होगा, जो स्टोर होगा, वो स्टार्च के रूप में होगा। ठीक है, किसमें होगा, स्टार्च के रूप में होगा। इसमें जो भोजन उन्होंने जिस भोजन का निर्माण किया है, ठीक है, वो स्वपोषी है। ठीक है, तो उन्होंने जिस भोजन का निर्माण करते हैं आप उसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आप कुछ खाना बनाते हैं तो आप उसको, अगर आपको बाद में खाना है तो स्टोर कहाँ करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। वैसे ही जो इनका स्टोर है वो स्टार्च के रूप में अपने भोजन का संग्रहण करते हैं। ठीक है, अब ये इनका जो शरीर होगा वो अगर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय निर्वाह मतलब कि तंतुमय हो सकता है। ठीक है, ये जो शैवाल होते हैं वो नमी स्थानों में, जहाँ जल वाले स्थान होते हैं वहां पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इनका जो शरीर होता है वो थैलस कहलाता है, थैलस का बना होता है। ठीक है, जो हमने थैलोफाइटा के लक्षण में पढ़ा था। तो शैवाल एल्गी के एक बार फिर से कैरेक्टर्स को, लक्षण को रिवाइज कर लेते हैं। शैवाल मीन्स एल्गी मीन्स जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, स्वयं भोजन का निर्माण कर सकते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, और ये नमी या फिर जल वाले स्थानों में पाए जाते हैं। इनके जननांग एक कोशिकीय होते हैं। इनका शरीर थैलस का बना होता है, थैलस कहलाता है, और ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय निर्वाह मतलब तंतुमय होता है इनका शरीर। ठीक है, और क्या मैंने पॉइंट्स बताए शैवाल एल्गी के बारे में कि, ठीक है, ये सब पॉइंट्स थे, और जो मैं भूली होंगे आपने पहले रिवाइज जो मैंने बताया तो उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं कवक फंजाई के बारे में। फंजाई के कैरेक्टर्स देखते हैं, इनके लक्षण देखते हैं, ये कैसे होते हैं। तो जो कवक जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं, वो उनमें जो हरित लवक है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जिनमें हरित लवक पाया जाता था उन लोग क्या करते थे, प्रकाश संश्लेषण करते थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, और खुद अपना भोजन का निर्माण करते थे, स्वपोषी होते थे। तो इसमें क्या है, इसमें पर्णहरिम मतलब हरित लवक नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। इसके कारण क्या होते हैं, ये तो परजीवी होंगे, मतलब दूसरे पर निर्भर होंगे। ठीक है, मृतोपजीवी होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, सहजीवी होंगे। ठीक है, क्योंकि भोजन की निर्भरता के कारण, दूसरों पर निर्भरता के कारण ये मृतोपजीवी, सहजीवी और
परजीवी होंगे। शैवाल जो होंगे उसमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है, ठीक है। शैवाल में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है, ठीक है। वैसे ही कवक फंजाई में भी संवहनी ऊतक जो होता है वस्कुलर टिश्यू वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। फंजाई जो होते हैं वो एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय फंजाई हो सकते हैं। इसके जो जननांग से युग्मनज से, ठीक है, जो भ्रूण का विकास नहीं होता, कवक जो फंजाई होते हैं उससे भ्रूण का विकास नहीं होता है। शैवाल में भी सेम पॉइंट था कि इससे युग्मनज जो होते हैं उससे भ्रूण का विकास की रचना नहीं होता है, ठीक है। तो और ये जो कवक है फंजाई जो है इनमें से कुछ को छोड़ के जो बाकी इनकी जो जातियां प्रजातियां होती है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है, बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, ठीक है। जो कवक होते हैं उनमें कुछ को छोड़ के, फंजाई में कुछ को छोड़ के ये बहुत घातक होते हैं, बीमारियां फैलाने वाले होते हैं। तो एंटोनियो माइकेली जो थे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, एंटोनियो माइकेली, ठीक है। एंटोनियो माइकेली ने 1729 में सर्वप्रथम सबसे पहले कवक फंजाई का वर्णन किया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है, इसे डिस्क्राइब किया था। जो एंटोनियो माइकेली थे 1729 में सर्वप्रथम सबसे पहले कवक फंजाई का वर्णन किया था, ठीक है। तो लगभग कवक फंजाई की हमें एक लाख जो जातियां हैं वो हमें मालूम है। 1000 फंजाई कवक की ज्ञात है हमें, ठीक है। ये थैलोफाइटा का दूसरा समूह है, ठीक है। तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स है कवक के, फंजाई के। तो इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो शैवाल है, ठीक है, स्पाइरोगायरा हो गया, यूग्लिना हो गया, फ्यूकस हो गया, ठीक है। इस टाइप इनके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इनके कैरेक्टर्स लिखने के बाद इनके आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेना। कवक में ईस्ट हो गया, म्यूकर हो गया, एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। जीवाणु देखते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो सबसे पहले से बेसे ने इसे कवक के एक ग्रुप में रखा था। जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको बेसे वैज्ञानिक थे, बेसे साइंटिस्ट थे। उन्होंने कवक के एक वर्ग साइजोमाइसिटीज में जीवाणु को रखा था, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, ये लैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं। जो प्रजनन होता है वो लैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं, ठीक है। अनॉक्सी ऑक्सी श्वसन करते हैं, ठीक है। अनॉक्सी और ऑक्सी दोनों श्वसन कर सकते हैं, ठीक है। जीवाणु बैक्टीरिया उनके साइज में, आकार में बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके जो साइज होते हैं, उनका जो आकार होता है वो बहुत वैरायटीज के देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं। और इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। इनमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाता है। बैक्टीरिया है तो उसमें जो पाया जाता है उसको बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया के जानते होंगे, जीवाणु, माइकोबैक्टीरिया, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम। तो जो बैक्टीरिया हो गया, अब हम बढ़ते हैं लाइकेन में, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पादप है, ठीक है, पादप कह सकते हैं लाइकेन को। जो शैवाल और कवक दोनों आपस में मिलकर जो सजीवता प्रदर्शित करते हैं, सजीवी बनते हैं, उनको बोला जाता है लाइकेन, ठीक है। तो आपस में उन दोनों में इतनी सजीवता पाई जाती है, दोनों एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं, कवक और शैवाल, और दोनों ही साथ में अपना जीवन यापन करते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, उन दोनों को क्या कहा जाता है, लाइकेन बोला जाता है, ठीक है। तो थैलोफाइटा के समूह है एक। तो इनका सबसे पहला पता तुलासने ने लगाया था। तुलासने नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था। जो लाइकेन होते हैं वो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो लाइकेन आपको कहाँ देखेंगे, नमी वाले स्थानों में देखने को मिलेंगे, जहाँ नमी होती है, नमी जगह होती है। छालों में देखने को मिलेंगे, छाल में, कुछ चट्टानों में लाल, पीले, भूरे ऐसे रंग के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने थैलोफाइटा पढ़ा, थैलोफाइटा के लक्षण पढ़े कि थैलोफाइटा में किस टाइप के उनके लक्षण होते हैं,
ठीक है, उनके कैरेक्टर्स होते हैं। फिर उनको 4 समूह में डिवाइड किया था, शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन। तो इन चारों के लक्षण हमने पढ़े कि शैवाल क्या होते हैं, कवक क्या है, जीवाणु क्या है और लाइकेन क्या है। तो कवक का मैंने एक पॉइंट आपको नहीं बताया कि इसमें जो कायिक, इनका जो जनन है, ठीक है, उनमें जनन कवक में कायिक भी हो सकता है, लैंगिक भी हो सकता है, अलैंगिक भी प्रजनन इसमें होगा, ठीक है। तो हमने इस चारों के कुछ कैरेक्टर्स, कुछ लक्षण देखे हैं जिसके हिसाब से हम इनको पहचान कर सकते हैं, इनको जान सकते हैं, ठीक है। तो ये थैलोफाइटा समूह के उपजगत अपुष्पी पादप के जो हमने 3 समूह में डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा समूह को हमने 4 में डिवाइड किया था। इन 4 समूह के लक्षण, कैरेक्टर्स थे जिनका स्टडी हमने अभी किया, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम उपजगत अपुष्पी पादप जो क्रिप्टोगैम्स के जो दूसरा समूह है ब्रायोफाइटा का स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइटा को कितने समूह में बांटा गया, उनके समूहों का स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।